आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 12वीं के प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि का किया अंतरण। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, मुख्यमंत्री युवाओं से करेंगे संवाद। प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, जबलपुर अमरकंटक मार्ग हुआ बंद। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 2 दिवसीय उत्सव का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के समग्र विकास की धुरी है और सबको शिक्षा ही राज्य सरकार का विकास मंत्र है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में लैपटॉप प्रोत्साहन राशि अंतरण के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं में 75% या अधिक अंक लाने वाले 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। मुख्यमंत्री ने अगले साल से प्रोत्साहन राशि के स्थान पर 25,000 रुपए मूल्य के और अधिक गुणवत्ता वाले अपडेटेड लैपटॉप देने की घोषणा की। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रतलाम जिले के 1,207 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिली। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी के मानस भवन में लैपटॉप प्रोत्साहन राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के 2,956 मेधावी छात्र छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अनूपपुर जिले के कोतमा में अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत आयोजित हितग्राही सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर डॉ. यादव ने जिले में जी और नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए 84 शासकीय स्कूलों में निःशुल्क स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले में 503 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी पात्र परिवार अभिवंचित हैं, उन्हें जल्द ही आवास दिए जाएंगे। सर्वे के माध्यम से जो बचे उनको भी मकान दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन। जनजाति जातियां, बेगा, सहरिया, भारिया, इनके लिए हमारी विशेष भावना से अलग से योजना चल रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार नेक नियत और ईमानदारी के आधार पर चलना जानती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहकारिता दिवस पर कल सहकारी युवा संवाद को संबोधित करेंगे। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी संबोधित करेंगे। अतिथियों एवं युवाओं के मध्य समावेशी एवं संवहनी विकास में सहकारिता की भूमिका विषयक संवाद होगा। इस दौरान राज्य सहकारी संघ द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार हस्तशिल्प विकास के CHCDS स्कीम के हस्तशिल्प प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरण भी होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार एक सप्ताह में वर्ष 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। आज नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक के बाद श्री रिजिजू ने सभी आवेदकों से फॉर्म भरकर समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने का अनुरोध किया। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है कि पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, वो टाइमलाइन जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से उनके लिए कंपेनियन मैंडेटरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर एवं आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल ने आज प्रदेश की पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित 32 जातियों को मध्य प्रदेश राज्य की केंद्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए भोपाल में जनसुनवाई की, जिसमें इन जातियों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में सम्मिलित होने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। कश्मीर के पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कल से शुरू हुई इस 38 दिवसीय यात्रा के दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु बड़े सवेरे ही जाना शुरू हो गए हैं।
पेश है एक रिपोर्ट। आज सुबह पहलगाम मार्ग पर 3000 से अधिक भक्तों को चंदनवारी की ओर जाने की अनुमति दी गई। बालतल गांधरबल बेस कैंप से 7700 से अधिक तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इस बीच 291 वाहनों में 6000 से अधिक तीर्थ यात्रियों के एक नए जत्थे को आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। ये यात्री आज अपने अपने बेस कैंपों पर पहुंच जाएंगे। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मंडला में नदी नालों में बाढ़ आ गई है। जबलपुर मंडला मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है। जिले में एसडीआरएफ की टीम ने माधोपुर से कई लोगों को सुरक्षित निकाला है। टीकमगढ़ में करीब 6 इंच बारिश हो चुकी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। गुना, बालाघाट, उमरिया और कटनी में भी कल देर रात से बारिश जारी है। डिंडौरी में भारी बारिश से नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यहां पिछले 24 घंटों में 7 इंच बारिश हुई है। वहीं सिवनी नदी में बाढ़ आने से जबलपुर अमरकंटक मार्ग बंद हो गया है। डिंडौरी एसडीएम भारती मेरावी ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुक्रम में बारिश की व्यवस्था के स्वरूप सारे जितने भी पुल पुलियां हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और हमारी रेवेन्यू की टीम है और अन्य विभाग भी हैं, उसमें अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी कलेक्ट करके हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। संबंधित प्रभावितों को हम लोग सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं और जिस कारण से समस्या सीवरेज वगैरह की आ रही है उसका निराकरण कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला, बालाघाट के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उमरिया, जबलपुर सहित 15 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार जताए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से आज बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर और भी अतिरिक्त बल भेजे जाएंगे। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रदेश के सभी विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के मौके पर 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 9 और 10 जुलाई को होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पहले दिन 9 जुलाई को विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व और पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता भी होगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में मां सरस्वती पूजन और गुरु वंदना की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को वाव अवार्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बैतूल जिले में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बस दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव बेहतर उपचार दिलाने का भरोसा दिलाया। उमरिया जिले में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर वी तरुण प्रकाश ने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। और नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने 30 जून से 1 अक्टूबर 2025 तक जिले की नदियों नालों से रेत खनन का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने 12वीं के प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि का किया अंतरण। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री युवाओं से करेंगे संवाद। प्रदेश में मंडला, डिंडौरी, टीकमगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। जबलपुर अमरकंटक मार्ग हुआ बंद। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 2 दिवसीय उत्सव का होगा आयोजन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।